मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? आज आंटी लाई है पहाड़ का पंडित और माँ कालरात्रि की एक प्यारी सी कहानी। तो शुरू करें। एक पंडित की और माँ कालरात्रि की। जो माँ कालरात्रि होती है उसकी पूजा रात नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। आज है नवरात्रि का 7वां दिन। तो बहुत समय पहले एक ऊंचे घने जंगलों से घिरे पहाड़ पर एक छोटा सा गांव बसा था। जंगल और पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था और उस गांव के ऊपर एक पुराना मंदिर था। मंदिर में एक पुजारी था, बूढ़ा पंडित था। रोज पहाड़ चढ़कर वहां पूजा करता था और बहुत ही साधारण सा जीवन जीता था। उस पंडित के पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में माँ दुर्गा के लिए अटूट भक्ति थी। वो रोज सुबह और शाम दीपक जलाता, शंख बजाता और माँ को याद करता। गांव के लोग भी पंडित जी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो हमेशा सबके लिए दुआ करते थे और कहते थे कि हे माँ शक्ति, हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, सबकी रक्षा करो। क्या कहते थे? कि हे माँ काली, सबकी रक्षा करो। लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ा संकट था। क्या था? बहुत बड़ा संकट था। पास के पहाड़ पे एक भयानक राक्षस रहता था। कौन रहता था? भयानक राक्षस रहता था, मॉन्स्टर, जानते हो ना? वो इतना बड़ा था कि जब वो कदम रखता था तो धरती कांपने लग जाती थी और उसकी दहाड़ से पहाड़ की चट्टानें जो है उनमें दरार आ जाती थी। इतना भयंकर था वो। हर अमावस्या की रात वो गांव में आता था। अमावस्या की रात जानते हो? नो मून नाइट, जिस दिन मून नहीं होता ना, वो वाली नाइट। उस दिन वो गांव में आता था और जो भी होता था, अनाज, दूध, उनके पशु, सबको उठा के ले जाता था। बेचारे गांव वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे सहमे रहते थे। उनको बड़ा गंदा लगता था कि क्या है, रोज़ रोज़ ये राक्षस जाने कहाँ से आ जाता है, हमारे सब चीज़ों को ले जाता है, हमारे अनाज को ले जाता है, हमारे जानवरों को ले जाता है, सबको उठा उठा के ले जाता है और खा जाता है। इससे कैसे बचा जाए? उन्होंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की, पर उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। वो इतना विशाल और इतना भयंकर था कि कोई भी उसके आगे नहीं रुक पाया। सभी गांव वालों ने दुखी होकर और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अब तो आप ही कुछ करो। तो पंडित जी ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं जाके मंदिर में और माँ दुर्गा से, माँ काली से जाके प्रार्थना कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप प्रार्थना करो, क्योंकि माँ काली के आप बहुत बड़े भक्त हो, तो आप जब प्रार्थना करोगे तो माँ काली आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगी। पंडित जी ने ऐसा ही किया। पंडित जी पहुँच गए मंदिर में और उन्होंने बोला, हे माँ दुर्गा, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, लेकिन आपके भक्त इस दानव से परेशान हैं। क्या कहा? कि मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी हम सब इस दानव से बहुत परेशान हैं और मैं अकेला उससे लड़ भी नहीं सकता। तो आप ही हो जो हमारी रक्षा कर सकते हो। क्या कहा? कि हे माँ काली, आप ही हो जो हमारी रक्षा कर सकती हो। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। आसमान में बादल छा रहे थे और अचानक मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। जितने भी दीपक थे सब अपने आप जलने लग गए और घंटियां जो थी वो हवा में बजने लग गई। टन 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 चारों तरफ घंटियां बजने लग गई। और पंडित जी ने क्या देखा कि जो मूर्ति थी ना, उसमें से एक तेज रोशनी निकल रही है
क्या निकल रही है? तेज रोशनी निकल रही है। और फिर वहाँ प्रकट हुई माँ काली। कौन सी माँ प्रकट हुई? माँ काली। उनका रूप बहुत अद्भुत था। वो पूरे काले रंग की थी। कैसा रंग था उनका? काला रंग। काला कैसा? जैसे गहरी काली रात हो, ऐसा काला रंग था उनका। उनके बाल जो थे वो खुले हुए थे और हवा में उड़ रहे थे। उनकी आंखें जो है वो बिजली की तरह चमक रही थी। कितनी आंखें थी उनकी? 3 आंखें थी। माँ काली की 3 आंखें थी और तीनों बिजली की तरह चमक रही थी। गले में उन्होंने बिजली की माला और हाथ में लोहे का हथियार ले रखा था। ऐसी थी माँ काली। उन्होंने जोर से कहा, डरो मत पंडित। क्या कहा? डरो मत पंडित, जब तक मैं हूं कोई दानव तुम्हारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या कहा उन्होंने? जब तक मैं हूं इस गांव में तुम्हारे गांव को कोई दानव नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि उस दिन अमावस की रात थी। थोड़ी देर बाद में वो राक्षस जो है वो पहाड़ पे आ गया और उसने जोर से दहाड़ा करके। जैसे ही उसने दहाड़ा, पेड़ गिरने लग गए, पत्थर लुढ़कने लग गए और गांव वाले डरकर अपने घरों में छुप गए। राक्षस गरज कर बोला, आज मैं पूरे गांव को उजाड़ दूंगा। क्या कहा उसने? आज मैं इस पूरे गांव को उजाड़ दूंगा। लेकिन उसी समय आसमान से क्या हुआ? एक बिजली कड़की और माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में कदम रख दिया। वो आ गई उस राक्षस के सामने, उस दानव के सामने आ गई। माँ कालरात्रि और राक्षस के बीच भयानक युद्ध हुआ। खूब देर तक युद्ध चलता रहा। राक्षस ने भी बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। तभी माँ कालरात्रि जो थी, काली जो थी, उन्होंने अपने त्रिशूल और हथियार से उठाया और उस राक्षस के ऊपर फेंका और राक्षस को चकना चूर कर दिया। राक्षस जोर से दहाड़ा, इतनी जोर से आवाज आई आ करके। लेकिन माँ जो दुर्गा थी, जो काली थी, उनकी दहाड़ और भी तेज थी। वो और भी जोर से चिल्लाई। थोड़ी सी देर में माँ कालरात्रि ने अपने लोहे के हथियार से वार किया और राक्षस वहीं पे ढेर हो गया और उसकी शक्ति जो थी वो वहीं समाप्त हो गई। जब गांव वालों ने ये देखा कि राक्षस खत्म हो गया तो वो खुशी से झूमने लग गए, नाचने लगे, झूमने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और सब ने मिलकर माँ काली की आरती गाई। और पंडित जी ने भी माँ काली का बहुत आभार किया। क्या किया? बहुत आभार व्यक्त किया। तो आज आपने क्या सीखा? कि सबसे गहरी रात भी जो होती है उसमें भी कहीं ना कहीं से प्रकाश आ ही जाता है। हमको मुसीबत देख के डरना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास रखना चाहिए कि माँ काली जो है वो हमें ज़रूर बचाएंगी, हमें ज़रूर सुरक्षा देंगी, है ना। अगर प्यार से और दिल से आप माँ काली को याद करोगे तो वो हमें ज़रूर बचाने के लिए आएंगे। तो कहानी हुई ख़त्म। अब सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और सोचेंगे कि माँ काली हमें हमेशा बचाने के लिए खड़ी है। हमारे आसपास हमेशा एक पॉजिटिव, सकारात्मक शक्ति जो है वो हमें बचाने के लिए खड़ी है। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि। कल मिलती हूँ नए वीडियो में। बाय बाय।